प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी सफारती महाज पर हुकूमत को जो कामयाबियाँ मिल रही हैं, ख़ासतौर पे यूएई की तरफ से $10 अरब इन्वेस्टमेंट करने का कहा गया है। और प्राइम मिनिस्टर पुरज़ में है, वो कह रहे हैं कि कशकोल तोड़ दिया और अब कर्जा नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा और मुल्क पाकिस्तान अब कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेगा। इस पूरे सिनेरियो में चूँकि बाज़ार डेवलपमेंट्स तो हो रही हैं और यकीन दहानी भी कराई जा रही है मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, और तेज़ी से इन्वेस्टमेंट का सिलसिला भी जारी है। लेकिन मौजूदा हुकूमत मकामी तौर पे जब देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इंटरनली मिलकर हल करने हैं, और वो कैसे हल होंगे उसके ऊपर क्या फोकस किया जा रहा है। अपोजिशन जमातें सड़कों पर आने की हिकमत अमली बना रही हैं, और साथ ही साथ जो इदारों की महाजराई है वो इस पूरे अमल को नुकसान पहुंचा सकती है, और उसके ऊपर हुकूमत की दूरअंदेशी क्या है, क्या हिकमत अमली होगी और कैसे इंगेज किया जाएगा इन सियासी जमातों को, ताकि मामला सड़कों पर आने से पहले ही हल हो जाए। बजट आना है, बजट में जिस तरह की सख्त शराइत हैं आईएमएफ की तरफ से, तो महंगाई तो मज़ीद होगी, फौरी तौर पर रिलीफ बहुत मुश्किल होगा। तो इस सारे अमल में एक प्रेशर होगा अपोजिशन जमातों की तरफ से हुकूमत के ऊपर। तो ये प्रेशर हुकूमत कैसे टैकल करेगी, कैसे हैंडल करेगी, इस पर मजीद बात करेंगे। ज्वाइन किया है हमें ज्ञानचंद साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ज्ञानचंद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू भाई। ज्ञान से सब किस तरह देखते हैं? एक तो प्राइम मिनिस्टर आज है बड़े पुरज़ नजर आए, और ज़ाहिर है सऊदी अरब, ईरान और अब यूएई की तरफ से इन्वेस्टमेंट का कहा गया है, और प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं कि $10 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है यूएई की तरफ से। चीज़ें बेहतर हो रही हैं। माजी में हमें कर्जा मिलता था, इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि कर्जा नहीं मिल रहा बल्कि हमने तो कशकोल तोड़ दिया। बाज़ार अच्छी डेवलपमेंट्स हैं, आप किस तरह देखते हैं इसको? आप चूंकि हुकूमत के इत्तेहादी तो नहीं है, लेकिन बड़े इश्यूज के ऊपर आपका इत्तेहाद है, आप साथ हैं हुकूमत के। देखिए, जो डेवलपमेंट्स हो रही है, जी। हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की, पाकिस्तान को इकोनॉमी को सुधारने की बहुत जरूरत है। और इन जिन हालात में हमने फैसला किया कि नून लीग की गवर्नमेंट को सहारा दिया जाए और उसके जी। चलने दिया जाए, तो भी हमारा मकसद यही था कि किसी न किसी तरह से इस मुल्क को बहरानों से बाहर निकालना है, सिर्फ इक़्तिदार की तरफ नहीं देखना। तो हम समझते हैं कि जो नून लीग की हुकूमत है वो भी अच्छा काम कर रही है, हम उनको पूरी सपोर्ट दिए हुए हैं। हमारी सपोर्ट के बगैर वो एक दिन भी नहीं चल सकती है। ठीक है। लेकिन हमने 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 फैसला किया हुआ है कि इस मुल्क के मफाद में हम हम इस गवर्नमेंट को सहारा देंगे, और इस गवर्नमेंट के जो अच्छे काम है उसमें मुकम्मल साथ देंगे। जो कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो हम इनको तनकीद भी करेंगे और उसको रोकेंगे भी सही के ये काम मुल्क के मफाद में नहीं है। तो जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें हम खुश भी हैं, और ये डेवलपमेंट्स मुमकिन बनाने में भी हमारा अपना रोल है जो हम प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। ज्ञानचंद सब ज़रा जब मुल्की मफाद की बात हो और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इमेज की बात हो, तो तमाम जमातों को इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए। सियासी या नज़रियाती इख्तलाफात अपनी जगह। दूसरी तरफ ज्ञानचंद सब सबसे बड़ा मसला सिर्फ ये है, ये आपको भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खदशात हैं। इस वक्त जो इदारों के दरमियान महाजराई है, हुकूमत अदलिया के फैसलों से खुश नहीं है, अदलिया इस्टेब्लिशमेंट के रोल से खुश नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर पहले ही शोर मचा रही है कि हमारे साथ बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं। आप नहीं समझते कि तमाम इदारों को अपने अपने डोमेन में काम करना चाहिए, और ये वक्त है जहाँ बाहर बैरूनी ममालिक हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो इंटरनली जो हम एक दूसरे से इख्तलाफात कर रहे हैं, तमाम इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, फौरी तौर पे कोई मफाहमत हो, बातचीत हो, ताकि ये मामला सेटल डाउन हो जाए और मुल्क आगे बढ़ सके। लेकिन जब जमहूरी आज़ादियाँ हैं तो इदारों के बीच में टकराव होना, उनके बीच में इशूज का आना और फिर उनको सेटल करना, ये जरूरी प्रोसेस है। हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे यहाँ कभी इतनी आज़ादियाँ नहीं रही हैं,
हम नहीं कहते कि जुडिशरी आजकल अच्छा काम नहीं कर रही, जुडिशरी अच्छा काम कर रही है, लेकिन जरा ओवर एक्ट किया जा रहा है। जजेस ने भी ओवर एक्ट करना शुरू कर दिया है, तो हमारे एजेंसियों का रोल है वो भी हमेशा क्वेश्चन मार्क पे रहा है। हमारी अदलिया का तो माजी बहुत खराब रहा है, जिसकी कई मिसालें, कुछ जजेस को छोड़कर बाकी तो अदलिया की पूरी तारीख जो है वो दागदार रही है। अब अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है तो उसके तहमुल के साथ, और जिस अंदाज में ये हमारे बहरानों में घिरे हुए उस अंदाज में जी उन्होंने जी। काम को चलाना पड़ेगा। जो जो इत्तेफाक से जुडिशरी भी उस तरह से नहीं कर रही है, तो बाकी इदारों का भी उस वेरिएशन आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लिए हैं और अभी अभी उनके नतायज आना बाकी है। गवर्नमेंट चाह रही है कि इदारे आपस में बैठ लें और तय कर लें कि माजी को भुला देते हैं, माजी में जो कुछ हुआ उसको भुला देते हैं, उसको रहने देते हैं। आगे आगे जो है काम जिस तरह से चलना है, हर एक अपने डोमेन में रहकर काम करेगा। वरना तो अगर तारीख में जाएगा तो भुट्टो का कत्ल भी जुडिशरी पे है, तो कई जो हुकूमतें गिराने का जो किस्सा है वो भी इन पे है। यहाँ तक के आइन को तोड़ने का भी जी जी। इल्जाम क्या जिम्मेवार हैं जुडिशरी रही है, और उसको इंडोर्स भी जुडिशरी करती रही है। तो सब इदारों ने अपने डोमेन से बाहर काम किया। अब हम सोच रहे हैं, अब हमारी जरूरत भी है कि कभी ना कभी तो हम रुकें, बस करें और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ, एज पर जो रूटीन है उसके काम करें, ठीक। हर इधर अपनी डोमेन करें। इसमें ज्ञानचंद साहब, चूंकि सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब मफामत के लिए उनकी पहचान है, जाने जाते हैं मफामत के हवाले से। अभी उनके पास चूँकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट वफाकी अलामत भी हैं वो, और अच्छा आइनी ओहदा है। आप नहीं समझते कि वो कोई कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं ताकि इदारे भी अपने अपने डोमेन में रहें, एक दूसरे के ऊपर जो अदम-ए-एतमाद किया जा रहा है उसका खात्मा भी हो सके। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हुकूमत को सफारती और माशी महाज पर जो कामयाबियाँ मिल रही हैं, और क्या बानी PTI रिहा होने जा रहे हैं, डायलॉग होंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।